अब पढ़ते हैं हम तीसरा चैप्टर, राज्य शासन कैसे काम करता है। एक बात इसमें समझाई गई है कि जिम्मेदारी किसकी, यह जो हमें समझाया गया है कॉमिक्स के माध्यम से समझाया गया है, दो लोगों में वार्तालाप के माध्यम से समझाया गया है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए तो नहीं आवश्यक है, लेकिन हमारी सामाजिक सोच के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, राज्य शासन किससे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र, है ना। शासन 3 स्तरों पर काम करता है। किस स्तर पर? स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है ना। विधानसभा सदस्य और जो मंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। अब पढ़ते हैं कि विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, ये सब जो थी, ठीक ना। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, है ना। जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी, है ना। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? चलिए, विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि MLA कहा जाता है। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। उसका एक संक्षिप्त रूप क्या है? MLA का संक्षिप्त रूप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप क्या है? MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का, क्योंकि उन्हें जनता के द्वारा बनाया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है ना। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, ये हमारा मानचित्र है। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है ना। हिमाचल प्रदेश में कितना निर्वाचन क्षेत्र है? 68 है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश से 68 विधायक बनते हैं वहाँ के क्षेत्रों से, और वो विधानसभा में जाके बैठते हैं, वहाँ का सदस्य बन जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। हाँ, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है: बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, जेडीयू इत्यादि बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, कभी ऐसा आपने सोचा है? चलिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में, है ना, बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि
जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, जिससे हिमाचल में 68 का आधा होता है 34, उससे एक भी ज़्यादा यानी कि 35 36 कितनों भी जीत जाए, वही पार्टी बहुमत में आती है और सरकार बनाती है। और उसके बाद जितने भी विधायक होते हैं वो सब विपक्षी पक्ष है ना, विरोधी पक्ष का काम करती है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या, है ना, टोटल वहाँ पे 68 थे। ठीक। राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 2017 में किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सीट कितने वे लोग कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जीते? तो 44। फिर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, वो कितनी सीटों पर जीते हैं? तो 21। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट है, ये कितने सीटों पर जीते? एक होते हैं निर्दलीय, जिनको कोई पार्टी की टिकट नहीं दिया जाता, जो किसी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, उन्हें निर्दलीय कहा जाता है, वो भी जीते थे 2। तो टोटल 68। यहाँ पे बहुमत सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? तो बीजेपी की हो गई, है ना। 68 का आधा होता है 34, उससे एक भी बेसी हुआ तो आप वहाँ पर सरकार बनाने के योग्य हो जाएंगे। उसी में से बीजेपी जो है 44 ला ली, यानी कि 10 ज़्यादा। तो इसे किसी अन्य दल की सहायता नहीं लेनी पड़ी, ये अपने खुद के दम पर बहुमत हासिल कर लिया। चलिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उसके बाद जितने भी विधायक थे वो क्या हो गए? विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। सबसे ज़्यादा जिसको जब मिला इनके बाद, वो मुख्य विरोधी दल बन गई इस उदाहरण में, है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, है ना, जो मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद क्या होता है? सत्ताधारी दल जो होता है वे विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि 2017 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? जयराम ठाकुर। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। इसके बाद क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए, है ना जी। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, क्योंकि उन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता की बातों को रखने के लिए जनता खुद विधानसभा नहीं पहुंच सकती, इसलिए वे अपने सदस्य को भेजती है और वो सदस्य अपनी जनता का, अपने क्षेत्र का बात वहाँ पर करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है, ये पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब बातें रखते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस, है ना, विधानसभा में एक बहस की बात कही गई है। देखिए, आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी।
बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे की विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, है ना, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे जल संसाधन मंत्री से हमारे बिहार में पूछा जाता है कि आप जल संसाधन मंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ जल संसाधन का क्या हाल है ना, पानी बर्बाद किया जा रहा है। और बाढ़ का समय जब आता है हमारे घरों में गाँवों में पानी घुसा जा रहा है, तो आपने क्या किया है। ये सवाल वहाँ के विधायक पूछते हैं और मंत्रियों को उनका जवाब देना होता है कि इस विषय में हम सब जो कोई काम कर रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं, घर घर नल जल का पानी पहुंचा रहे हैं और बाढ़ से लड़ने की तकनीक को अन्य देशों अन्य राज्यों की सहायता से, सरकार की सहायता से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। जो भी निर्णय हो उसे अनुमोदित किया जाता है, किनके द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक 1। अखंडगांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ है ना घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है, ये विधायक 1 कह रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। इसी में दूसरा विधायक क्या कहता है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। अब विधायक तीसरा क्या कहता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अब विधायक चौथा क्या कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये विधायक चौथा कहता है। विधायक पांचवा क्या कहता है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रही है।
हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाए? अब विधायक छठा क्या कहता है? विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। छठा विधायक क्या कर रहा है कि विरोधी पक्ष के सदस्य जो है बिना वजह के ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों के से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। ये हमारा पहला विधायक, दूसरा विधायक, तीसरा विधायक है ना, चौथा विधायक, चौथा विधायक, पांचवा, छठा विधायक। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई है ना या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री ही होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। सरकार का कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका क्या कहलाते हैं? सरकार के सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक है ना, सॉरी ये जो होते हैं इन सब को सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है ना। प्रभारी जो है ना उनके यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? विधायिका। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हाँ, मंत्री और मुख्यमंत्री और जो प्रभारी होते हैं उन्हीं को कार्यपालिका कहा जाता है और जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायक उन्हें विधायिका कहते हैं। ठीक है। शासन की प्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई है ना। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद क्या होती है? स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई मीडिया के साथ। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इस चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है ना। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। जो मृत्यु है ना, जिनकी मृत्यु होगी उनके लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके परिवार है ना, उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी। जांच समिति है ना, और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा
वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि, है ना। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है ना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या करती है, नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। हर गांव में एक किसकी, स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। मंत्री जब प्रेस वार्ता से बात किए थे तो उनके बारे में कुछ ये जानकारी दी गई है ना। ये हमारे लिए अपना आवश्यक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विभाग का नाम, उनके कार्य के उदाहरण। स्कूल शिक्षा विभाग, ये क्या करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। लोक निर्माण विभाग, ये लोगों का निर्माण नहीं करेंगे लेकिन उनके बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कृषि विभाग, कृषि के क्षेत्र में ध्यान देंगे, समझे। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचित देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविता, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना करते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई ना, जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई, उससे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ये तो हो गया हमारे स्कूली बच्चों का काम। यह हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना आवश्यक नहीं है। यहाँ भी वही है, वॉलपेपर है। और उसके बाद दिया गया है सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक का दिया गया है इनका, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। इनके शब्द संकलन पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है और अच्छे से समझने में हमारी मदद करता है। निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
निर्वाचन क्षेत्र का वही होता है निश्चित क्षेत्र जहाँ पर सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अब बहुमत क्या होता है? इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष क्या है? इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा के विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। अब प्रेस वार्ता क्या है? आपने सुना होगा, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।